हेलो फ्रेंड्स, ये मैथ्स में परसेंटेज के लेवल 2 की फर्स्ट वीडियो है। मैं लेवल 1 के 2 वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो लेवल 2 की इस पार्ट ए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं हर बार बता चुका हूँ कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो है हमारी। हम इसी में साथ में हेड कांस्टेबल लेवल का भी आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर जो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या किसी भी सवाल में कोई कंफ्यूजन या डाउट या फिर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएंगे और उस क्वेश्चन का नंबर टाइप डायल करेंगे, मतलब लिखेंगे उसमें, और उसके बाद उसकी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम वहाँ पे हमें बता देंगे, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में या जैसे भी हमको आसान रहेगा और आपको आप तक पहुँचा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से। मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। लेवल 2 की बात करूँ, लेवल 2 में 51 क्वेश्चन। एक्स का ए परसेंट, एक्स का ए परसेंट, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो मैं ये कराने वाला हूँ आपको। एक्स का ए परसेंट, बी का सॉरी वाई का बी परसेंट, तब ये दोनों चीज़ें जो हैं बराबर हैं। ये कह रहा है कि x का a परसेंट बराबर है y का b परसेंट के, ठीक है। अब ये कह रहा है y का c परसेंट x का कितना प्रतिशत के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। सवाल में घूमेंगे तो हम घूमते रह जाएंगे, हमको घूमना नहीं है। हमें ये देखना है कि आंसर जो आ रहा है वो किस टर्म में आ रहा है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी, यहाँ पे सी खाली, ठीक है। तो सी तो होगा नहीं कभी भी, क्लियर है। अब हमें देखना है ए बी सी का रिलेशन बनेगा कैसे। ए इसमें है, बी इसमें है और सी यहाँ पे इसमें है। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखते हुए हमें सवाल करना है। मान लो हमें पता है कि एक्स गुना ए बटा 100 बराबर वाई गुना बी बटा 100, यानी कि दोनों जीरो से जीरो कटेंगी तो एक्स ए बराबर वाई बी। ये हमें क्लियर है यहाँ पे। इतना जब हमें क्लियर हो गया यहाँ पे, अब हमें क्या पता करना है। अब हमें निकालना है रिलेशन वाई का सी परसेंट, यानी कि वाई गुना सी बटा 100 बराबर एक्स गुना कुछ भी आ सकता है बटा 100। क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया, वाई सी बराबर एक्स टी। टी ये मैंने अपनी तरफ से माना, कुछ भी हो सकता है टी, ठीक है। हमें टी बताना है ना कितना प्रतिशत होगा। टी बराबर आ रहा है वाई इंटू सी अपॉन एक्स, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाई अपॉन एक्स निकाल सकते हैं। एक्स इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, जो पहली इक्वेशन हुई थी इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें इसमें क्या दे रखा है हमने, एक्स इंटू ए बराबर वाई इंटू बी। हम क्या निकाल रहे हैं, y अपॉन एक्स निकाल रहे हैं। x इधर ले आते हैं, b को इधर ले आते हैं, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इस y अपॉन एक्स की जगह पे t बराबर a अपॉन बी इंटू सी, यानी कि ए सी अपॉन बी प्रतिशत जो है हमारा, यहाँ से जवाब आ गया। ए सी अपॉन बी प्रतिशत आंसर हो जाएगा। लेवल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर जो बेसिक है हम वही पकड़ के चल रहे हैं और कुछ नहीं। पहले इक्वेशन बनाई इससे, फिर दूसरी इक्वेशन बनाई इससे। जैसे ही दोनों इक्वेशन बन गई हमने वैल्यू निकाल के उसके मान वहाँ पे रख दिया और हमारा सवाल हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में कह रहा है एक्स का एम प्रतिशत, एक्स का एम प्रतिशत वाई और वाई का एन प्रतिशत एक्स है। एक्स का एम परसेंट, वाई और वाई का एन परसेंट एक्स है। तो रिलेशन बताना है हमें, एम इसमें 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 इसमें। तो थोड़ा सवाल कंफ्यूज करने वाला है। हमें क्या करना है, बहुत ही पेशेंटली इसको सोल्व करना है। हमें पहले निकालना है x का m परसेंट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक चीज को ना वैल्यू मान लेता हूँ, किसी को भी वैल्यू, मतलब मैं m को 1 मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ, या इसको 10 मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेते हैं। उसके बाद हमें क्या, हमें प्रूफ भी तो ये करना है, m प्लस एन और m इंटू एन और एन एन m अपॉन एन बराबर, डिजिट में आ रहा है ना। हम डिजिट कहाँ से लाएंगे, हम पहले क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एजम्पशन कर लेते हैं। मान लेते हैं x जो है वो 100 है, 100 का 10% निकाल लिया हमने, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, हमें पता है। अब हमें ये देखना है, देख रहे हो आप,
y और y का n%, ठीक है, y का n%, यानी कि y क्या आ गया हमारे पास, हमने अभी तो निकाला y, ये आ गया ना y। हमें ये पता है कि x का n% y है और y का n% x है। अब y का n% निकालना है, 10 का n% निकालना है। n% कितना परसेंटेज हम निकालें जो हमारा x आ जाए। x क्या है, हमने शुरू में माना है 100, यहाँ पे 100 बोला ना, हम अपनी तरफ से रैंडम मान के चल रहे हैं कुछ भी। इसको 100 मान लिया, m को 10 मान लिया, 10% आ गया, y की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें यहाँ पे कितना परसेंटेज लिखना पड़ेगा जो बराबर 100 आ जाए, यही तो निकालना है। 10 का कितना परसेंट लिखेंगे यहाँ पे, इतना परसेंट लिख लेंगे। 1000, 10 का 1000% होगा 100 के बराबर में। 1000 बटा 100, दोनों जीरो से जीरो कट जाएंगे, 10 की 10 में गुना होगी तो 100 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया m 10 है और n है 1000, यही तो निकालना था हमें। हमसे ये दोनों चीज़ यही तो पूछी थी, हमने कुछ नई चीज़ नहीं की, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। m आ गया 10 और n आ गया हमारा 1000। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों की गुना करेंगे जब, तो ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा। जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ये भाग करेंगे तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सीधे सीधे हमारे पास जो जवाब आ गया, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। y का x% 100 और z का y% 200 है। ये तो कुछ सवाल में इसने छोड़ा नहीं वैसे तो, जब डिजिट दे दी और हमें क्या है, परफॉर्म करना है। सीधे सीधे के क्वेश्चन में कह क्या रहा है, वो कह रहा है y का x% 100, बिल्कुल क्लियर है, और z का y% गुना कर देते हैं, कितना दे रखा है 200। तब x और z के बीच संबंध होगा। अब हमें x और z के बीच में रिलेशन बताना है। बताइए जी कैसे बताएंगे, x और z। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, y को z में ले जाओ या z को y में ले आओ, सीधी सी बात है, सवाल हमारा हो जाएगा। हमें पता चला एक्स वाई, यहाँ पे गुना कर देंगे तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, गुना हो जाएगी दोनों की। यहाँ पे हमें पता है z और y बराबर हो जाएगा 2 1 2 3 4, क्लियर है। अब जब हमें दोनों की चीज़ें पता चल गई, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं z को, इधर ले जाके इसमें पुट कर लेते हैं, यानी कि x और y बराबर कितना हो जाएगा 2000 बटे z। मैंने क्या किया, y इधर रखा और z को इधर ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा गुना 20,000 अपॉन z इज इक्वल टू 10,000, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, x अपॉन z बराबर 1/2, 2 इधर नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 1 बचा है, 1/2 हो जाएगा। 1/2 कहाँ पे आ रहा है, अब देखिए 2 कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखना सब चीज़ को, नीचे 2 इसमें आ रहा है। अब लॉजिक लगाएंगे तो लगाने को बहुत हो जाएगा, अगर जो मैं 2 ऊपर ले जाऊं और z इधर ले जाऊं तो 2x बराबर z आ जाएगा हमारे पास जवाब, 2x बराबर z। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 2x बराबर z कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे। तो जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा बी, क्लियर है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है, ये कंफ्यूज करेगा, ये कुछ नहीं, आंसर को भी घुमाना पड़ सकता है। तो उसी तरीके से हम सब, उसने क्या कर दिया हमसे, दो संख्याओं की, 3 संख्याएं होगी बेसिकली इसमें, एक ए संख्या हो गई, एक बी संख्या हो गई और एक हो गई सी। उसने बोला 2 संख्याएं तीसरी संख्या की, तो 2 संख्याएं तो हैं ही मैंने बताया, और तीसरी संख्या, 3 संख्या हो गई। 20% और 50% अधिक हैं। हमें पता है 20% कितना होता है, ये याद हो जाएगा आपको जब सवाल करेंगे ना, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/5, यानी कि 5 का 20% 1 होता है, क्लियर है। अब देख लेते हैं 50%। 50% कितना होता है, 50/100, यानी कि 2 का 50% 1%। अब इसने बोला 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ये दोनों संख्या इस तीसरी संख्या से 20% तथा 50% बड़ी हैं। मान लो अगर तीसरी संख्या जो है 5 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 6, इसका 20% 1 है और ये इतनी ही बड़ी है उससे, +5 बराबर 6 आ जाएगा। सेम ये इसने दूसरी संख्या के लिए क्या कहा है कि वो इतनी है तो ये इतनी है, इससे 50%
50% बड़ी है तो ये 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये संख्या तीनों संख्याओं में आपस में क्या रिलेशन बिठाना है कि तीनों एक ही अनुपात में रहें। देखो C 2 संख्या तो है नहीं, C क्या है, एक अकेली संख्या है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कैसे करेंगे, ये दोनों ये देखिए यहाँ पे 3 है ओनली, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 है ओनली, यहाँ पे कुछ नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, 2 संख्याएं दिख रही हैं, तो दोनों को एक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 2 से कर देंगे गुना, नीचे वाले में कर देंगे 5 से गुना। देख रहे हो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये यहाँ पे भी 5 दूनी 10 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इस 2 की इधर भी गुना कर लेते हैं, तो एक पूरी सीरीज बन जाएगी तीनों की जो आपस में जुड़ी रहेगी, एक बिल्कुल सेम रिश्तेदारी रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब आप चेक करेंगे ना तो ये देखेंगे ना, ये 10 से जो ये 12 बड़ी है ना, ये 20% बड़ी है इससे, और ये 10 से जो 15 बड़ी है ना, ये यहाँ से 50% बड़ी है। जो रिलेशन है वो ही है, बस हमने क्या किया, अनुपात की सहायता से इसको हल कर लिया। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हमें ये बताना है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या जो है वो दूसरी का, पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या कितनी 15 का कितना प्रतिशत है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 4 दूनी गुना हो जाएगी 8, 80% है। जवाब जो हो जाएगा बन जाएगा डी। इसी तरीके से अगला सवाल भी बिल्कुल सेम डिक्टो दिया है, हमें इस बिल्कुल सेम पेशेंटली सॉल्व करना है, समझना है क्या कह रहा है, कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर जो समझ में ना आया हो ना तो आप वीडियो को दोबारा देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल में कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20 और 50% अधिक हैं। देखिए सवाल वही है, ए बी सी तीन संख्या है, वो क्या बोल रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से 20 और 50% अधिक हैं, यानी कि 20 है तो 5 से 6 है, और 50 है तो 2 से 3 है। सेम इधर 2 से गुना कर दी, इधर 5 से गुना कर दी, ये दोनों बराबर करने के लिए। तो 6 दूनी 12, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये अनुपात फिर से हमारे पास आ गया। अब इसने सवाल क्या बदल दिया थोड़ा सा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कम है, ठीक है, कम पूछ लिया इसने, कितने प्रतिशत कम है। पहले तो कम ही निकालनी है, किस किस की, पहली संख्या और दूसरी संख्या की। कितनी कम है, 3। अब किससे पूछा है, दूसरी संख्या से, 15 से पूछ लिया, 100 हो गया, 5 तिया 15, 3 से 3 चला जाएगा, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो जवाब आ जाएगा 20% हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो ये जो है हमारा वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, को उस पार्ट में कवर करने को मिल जाएंगे। तो अभी हम इस वाली वीडियो को देखेंगे, उसके बाद लेवल 2 की जो पार्ट ए है ये ख़त्म हो जाएगा आपका, देन आप पार्ट बी की तरफ मूव ऑन करेंगे और उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चिंता बिल्कुल भी ना करें, अगर जो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप कमेंट में मेंशन कर देंगे कि मुझे ये क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज़ इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दें, या इस टॉपिक को पर्टिकुलर क्वेश्चन के मेथड को आप हमको एक्सप्लेन कर दें कोई वीडियो बना के, मैं उसको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट